तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 2025 सामाजिक विज्ञान जो कि वायरल पेपर है, आपके बोर्ड के द्वारा ये वायरल पेपर आयोजित किया गया है, जिसे आप पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए आज की वीडियो में इसको अच्छी तरीके से पूरे हल सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका क्या है 825 ZN कोड दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है 932, ठीक है। और ऊपर आपको अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर आपको नाम भरना होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरल पेपर है ना, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया है समय 3 घंटे और यहाँ पर पूर्णांक से ये 70 पूर्णांक का आपका पेपर रहेगा। अब आप सामान्य निर्देश पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम लोग ऊपर, हल्का से स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हो, तो आप जानते हो कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यह प्रश्न पत्र अ व ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर OMR शीट में दिया जाता है। अब इसे आप अच्छी तरीके से पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम लोग ऊपर स्क्रॉल करते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए खंड अ आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पूरे सब्जेक्ट के 7 सेट पेपर बनते हैं, ठीक है। 7 सेट पेपर बनते हैं, तो मैं 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कर लेते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपकी दोस्त का भी हेल्प हो सके। अब यहाँ पर नीचे हम इसको हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है जर्मनी या फिर फ्रांस या फिर इटली या फिर ब्रिटेन। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, आपका ब सही है, यहाँ पर फ्रांस, ठीक है। राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या करा है, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं रूसो या फिर काल्विन या फिर विक्टर इमैनुअल या फिर ज्यूसेपी मैथसिन। तो प्रश्न संख्या दूसरे का विकल्प संख्या आपका कौन सा सही है, डी सही है, यानी द, ठीक है। यहाँ पर द इसका उत्तर सही है। देखिए अगर आप इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। यहाँ पर विकल्प दिया है जॉन राइट, यहाँ पर रिचर्ड आर्कराइट, यहाँ पर एंड्रू कार्नेगी या फिर जेम्स वाट। तो इसका आंसर जानते हो आप लोग तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका विकल्प संख्या क्या है, इसका विकल्प संख्या बी सही है, रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। यहाँ पर अब उसी प्रकार से हम लोग नीचे आते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम लोग चौथे प्रश्न पर आ जाएंगे। यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसका कारण क्या था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी कीमतों का गिरना या फिर कीमतों का बढ़ना या फिर कीमतों का स्थिर रहना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, आपके चौथे का विकल्प संख्या है पहला, ठीक है, कीमतों का गिरना, ठीक है। यहाँ पर कीमतों का गिरना, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा प्रश्न क्या है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सा पहली पुस्तक छापी, ठीक है। यहाँ पर विकल्प दिया जेन आयर या फिर रमोना या फिर हार्ट केडी हिंड या फिर बाइबिल। तो देखिए यहाँ पर पांचवें प्रश्न का विकल्प संख्या क्या है, द है, बाइबिल, ठीक है। यहाँ पर बाइबिल हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर छठे प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ही नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, JK मैथ एक्सप्लोरर। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो, JK मैथ एक्सप्लोरर 65। उसका भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आइए छठे प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग जानते हो तो इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर पहला है एक ही भाषा बोलने वाले लोग या फिर सभी भाषाओं
को बोलने वाले लोग या फिर केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर संख्या कौन सा है? पहला सही है अ, ठीक है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7वां देखिए, 7वां क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कठोर एवं लिखित संविधान या फिर शक्तियों का केंद्रीयकरण या फिर संघीय राज्यों का मध्य शक्तियों का विभाजन या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर संख्या आपका क्या है? इसका आंसर संख्या है द, ठीक है, द सही है आपका। उसी प्रकार से 8वां हम लोग ऊपर स्क्रॉल करते हैं, 8वां प्रश्न को देख लेते हैं। आप तो जानते हैं कि 20 MCQ प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर आगे 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। पहला है श्रम का लैंगिक विभाजन या फिर जैविक बनावट या फिर समाज का पितृ प्रधान होना या फिर महिलाओं में साक्षरता की दर की कमी। तो देखिए इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प आपका बी सही है, जैविक बनावट, ठीक है। प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या करें, सांप्रदायिकता, ठीक है, का समस्या प्रारंभ होती है जब, पहला क्या है? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए या फिर धर्म को ही राष्ट्र से अलग कर दिया जाए या फिर सभी धर्म को समान रूप से माना जाए या फिर कुछ ही धर्म को प्रधानता दी जाए। तो संख्या आपका डी ही सही है, क्या है? कुछ ही धर्म को प्रधानता देना, ठीक है। उसी प्रकार से 10वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं, प्रतिरक्षा या फिर मुद्रा या फिर शिक्षा या फिर विदेशी मामले। तो देखिए 10वें का विकल्प संख्या आपका सी सही है, शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर सी सही, यहाँ पर कर लीजिएगा। और हम लोग नीचे ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर विकल्प दिया गया है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण। तो इसका विकल्प संख्या 11वें का क्या सही है? बी सही है, ब, अधिक सिंचाई, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। और मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए हम 7 सेट का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो केवल आप मॉडल पेपर को ही तैयार कर ले तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसको क्या करना, मिलान करना पड़ेगा। तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे भागड़ा नागल कहाँ है, तो अच्छी तरीके से मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर हीराकुंड कहाँ है, तो इसको भी मिलान कर लीजिएगा। हम लोग नीचे आ लाते हैं 13वें प्रश्न पर अच्छी तरीके से। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन है? तो यहाँ पर मछली पकड़ना या फिर कृषि या फिर गुड़ बनाना या फिर डेयरी। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। अब देखिए इसमें से विकल्प संख्या क्या है आपका? सी सही है, यानी ग, गुड़ बनाना, ठीक है, गुड़ बनाना। उसी प्रकार से हम यहाँ पर आ जाते हैं 14वें प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यहाँ पर क्या है? रोजगार या फिर आर्थिक क्रिया या फिर उद्यम एवं स्वामित्व या फिर श्रमिकों की संख्या। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या है? उद्यम एवं स्वामित्व, ठीक है। इसका विकल्प संख्या स सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 देख लीजिए। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना या फिर भूमि का दलदली होना या फिर भूमि का उपजाऊ होना या फिर भूमि का योजनाबद्ध होना। तो देखिए इसका विकल्प संख्या 15 का विकल्प संख्या क्या है? ए सही है, भूमि का अनुपजाऊ होना, ठीक है। यहाँ पर टिक लगा लीजिए। उसी प्रकार से 16 प्रश्न को देखिए, लिखा है मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? असामान्य जाति या फिर संकटग्रस्त जाति या फिर अ एवं ब या फिर उपरोक्त सभी। तो 16 प्रश्न का आपका आंसर क्या है? ए सही है, सामान्य जाति। उसी प्रकार से हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं 17वें प्रश्न पर। अब यहाँ पर 17वां प्रश्न क्या करें? यहाँ पर पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? अब इसे अच्छी तरीके से पढ़िए। पहला अ क्या है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार के अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, या फिर सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, या फिर विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देता है, या फिर अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प संख्या आपका क्या सही है? सी सही है, यानी स, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से 18वां प्रश्न देख लीजिए।
भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक विकास का लक्ष्य कौन सा है? यहाँ पर उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, या फिर उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, या फिर अधिक मजदूरी देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का विकल्प संख्या आपका क्या है? सी सही है, अधिक मजदूरी देना। ठीक है, अधिक मजदूरी देना। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न आ जाता है। 19वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ पर क्या दिया है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, अ व ब दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1900 का आपका विकल्प संख्या क्या है? आपका बी सही है। क्या है? भूतापीय ऊर्जा, ब। उसी प्रकार से 20वां प्रश्न आ जाते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पर क्या लिखा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां का निवेश में वृद्धि हुई, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या फिर उपयुक्त सभी। तो विषय का आपका विकल्प संख्या क्या है? ए सही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की वृद्धि हुई। अब देखिए आपके इसका विकल्प संख्या असही है। तो देखिए हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। तो इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मजा आने वाला। तो जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट कराइए, जिससे आपकी तैयारी और ही बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं खंड ब को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, जिससे आपकी भी तैयारी बेहतर हो जाएगी, जिससे हम भी मोटिवेट होंगे वीडियो बनाने में। तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है? पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। यहाँ पर 2 कारण के 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर कह क्या रहा है? यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। अब यहाँ पर पहला कारण आप लिख सकते हैं, पहला कारण लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था की अस्थिरता, ठीक है, अर्थव्यवस्था की अस्थिरता। और लिख सकते हैं राष्ट्रवाद की बढ़ती महत्वता, ठीक है। तो आप नोट करते चलिए। यहाँ पर आप पहला क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे अर्थव्यवस्था की अस्थिरता, दूसरा क्या लिखेंगे? राष्ट्रवाद की बढ़ती महत्ता। अब आप तीसरा भी लिख सकते हैं न्यूनतम नेतृत्व और दोनों पक्षों की घातक संघर्ष के कारण, ठीक है। तक आपका प्रश्न हो गया। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए अथवा में दिया हुआ, या फिर उसको कीजिए या फिर इसको कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारत अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण सही पुष्ट कीजिए। बहुत ही आसान है और 4 अंक का है, ठीक है, 4 अंक का है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा जहाँ भी इसका आंसर मिले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान प्रक्षेप, वर्तमान प्रक्षेप में जाति में राजनीति और राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ये भी 4 अंक का है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं बार बार आपको यही बताऊंगा कि इससे पूरे पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर हम नीचे मानचित्र वाला को आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। यहाँ पर देखिए पूरे पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अथवा में दिया गया है, यहाँ पर परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा को क्यों माने जाते हैं, उदाहरण लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर कर लेते हैं, इसको तैयार करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके 6 अंक का प्रश्न रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए पढ़िए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बना बनाकर अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, इससे भी लिखिए, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रहों का उल्लेख कीजिए। देखिए एक चंपारण सत्याग्रह था। यहाँ पर 6वां प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र के राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसे भी तैयार कर लीजिएगा, सभी 6 अंक के हैं, बहुत ही आसान है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन मतलब क्या होता है कि मृदा यानी मिट्टी का किसी तरह से नुकसान होना, ठीक है, तो उसे मृदा अपरदन कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, अथवा दिया गया, इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ पर सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट करते चलिए। अब यहाँ पर हम ला जाते हैं मानचित्र कार्य पर, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर आ गया है। अब आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु।
निर्धारित है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए, बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ था? जहाँ हुआ था। ठीक है, जहाँ हुआ था इससे आपको मानचित्र मिलेगा। ठीक है, आपको मानचित्र मिलेगा, उसमें ही आपको दर्शाना होता है। तो मैं आपको बता दूं, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था 16 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, किसमें? अमृतसर में। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देख लीजिए, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। ठीक है, सर्वप्रथम नमक बनाया। तो इसका आंसर है नवसारी का एक छोटा गांव दांडी में। ठीक है, दांडी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ग प्रश्न लिखिए, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो कहाँ किया? बिहार के बेतिया, मोतिहारी यानी चंपारण कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए घ प्रश्न, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद में किया था। ठीक है, कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो आपको मानचित्र दिया जाएगा, इस चिन्ह के द्वारा आपको उसमें दर्शाना होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि कहाँ, एक बताया अमृतसर, तो अमृतसर जहाँ है वहाँ पर एक बिंदी लगाकर आंसर संख्या क्या लिखेंगे? क लिखेंगे। 9वें का क आंसर संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको करना होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पर दृष्टिबाधित के लिए है, तो यहाँ पर इसमें केवल आंसर लिखना होता है। तो ये तो एक ही प्रश्न है। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अब फिर आ गया मानचित्र कार्य। अब यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न कह क्या रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब ये निर्देश दिया गया है कि भारत के मानचित्र में इसको दर्शाना है आप लोग को अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। पहला प्रश्न कह क्या रहा है? पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, अब ये पश्चिम बंगाल का कोई उद्यान लिखना है, तो मैं आपको पश्चिम बंगाल का एक उद्यान लिखिए। क्या लिखिए? गोरुमारा। ठीक है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। आप क्या लिखेंगे? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिख कर नहीं बता सकता। यहाँ पर क्या रहेगा? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तरी पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर उत्तरी पश्चिम बंगाल है वहाँ पर कर दिएगा। अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। पहला प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। ठीक है, अब देखिए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? आप लोग लिखेंगे बरंगी बांध। ठीक है, बरंगी। ठीक है, बरंगी बांध। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं दूसरा एक बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। तो आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पर तीसरा, महानदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, अब एक महानदी का नाम लिखना है और इस चिन्ह द्वारा आपको क्या करना है? भारत के नक्शे में दर्शाना है। तो महानदी आप लिख सकते हो गंगा, घाघरा, गोमती, यही सब। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, झारखंड को एक कोयला क्षेत्र, यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। झारखंड का कोई एक कोयला क्षेत्र लिखिए। तो झारखंड का कोयला क्षेत्र आप लिख सकते हैं पछवाड़ा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पछवाड़ा। ठीक है, पछवाड़ा जो कि क्या है? उत्तर कोयला ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा इसी तरीके से। अब यहाँ पर पांचवा देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अब देखिए भारत के पूर्वी तट पर कौन सा? एक कोलकाता है, एक विशाखापट्टनम है, एक चेन्नई है, एक पारादीप है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम लोग देख लेते हैं दृष्टिबाधित के लिए। ठीक है, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए आता है। देखिए हमारा सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, जिनको मैं आपको अच्छी तरीके से बताया हूँ, सभी को आंसर के साथ बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपसे क्या है रिक्वेस्ट है कि देखिए हम आपके भविष्य के लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, ना आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं और ना ही कोई कोर्स वगैरह आपको देते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं, निःशुल्क शिक्षा है। देखिए हमें केवल आपसे क्या चाहिए? केवल आप सबका प्यार चाहिए। क्या चाहिए? केवल आप सबका प्यार चाहिए। 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं, केवल क्या चाहिए? एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1K फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मज़ा आने वाला है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।